राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लाइव 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी से मैं कैच हो पाऊँ। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और आपके इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि ये जो रीडिंग है, जो मैसेज आ रहे हैं वो ईश्वर हम तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मैं सच्चाई आप तक पहुंचाती हूँ डिवाइन के थ्रू, तो उसके लिए आपको ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए और मेरे लिए एक प्यारा सा लाइक करना चाहिए आपको कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। जो भी इंट्यूशन होती है, जो भी मुझे अंदर से इंट्यूशन होती है, जो भी ईश्वर मुझे मैसेज देते हैं, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। और रीडिंग मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करती हूँ, जो डिवाइन की मर्जी होती है उसी टॉपिक पर रीडिंग आपके सामने आती है। और आपको मैं बता दूं, ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। जी सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। इस रीडिंग को कुछ छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। और टेम्पलेस रीडिंग होने के कारण आप इसे 6 मंथ के बाद भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, साल 2 साल 3 साल, तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। और जो भी मैसेज आए, जितने आए उतने ही लीजिए, बाकी का दूसरे के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग एंड तक आपको देखना है और क्लेम करना है हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी लिख के। और आज का 222 का इंजन नंबर आपको पहले में दे देती हूँ। 222 का आज का इंजन नंबर आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपके विचार, इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली हैं। आपको सफलता जरूर से मिलेगी और आप सही रास्ते पर हो। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। जय श्री राम जरूर से लिखिए आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर देती हूँ ईश्वर से। ओम हर हर महादेव। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, नेगेटिविटी है, वो ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी लाइफ से जितनी भी कुछ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो जाएं जल्द से जल्द। और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रैटिट्यूड आए और आप ब्लेसिंग रहो हमेशा ईश्वर का। देखिए, ईश्वर तभी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, इसके साथ ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। भगवान कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, भगवान आपके अंदर है। आप ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। जब ये तो ध्यान है ना हमारा, ये हम ध्यान को बाहर भटका के रखते हैं सारा दिन, कभी इसके बारे में सोचना, कभी उसके। अगर आप 1-2 दिन भगवान के बारे में ही सोचोगे ना, सिर्फ ईश्वर के बारे में, तो ज़िंदगी जो इधर ऐसे ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे उल्टी हो रही है, उल्टा सब जो चल रहा है वो सब सीधा होने लगेगा। आप आजमा कर देखिएगा, ये दावा है मेरा। आजमा कर देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृश्चिक मधुर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं आपको करनी, कॉल हम नहीं उठाते हैं। मैसेज कीजिए, रीडिंग बुक करवाइए। पेड रीडिंग होती है, ठीक है। और जो रीडिंग लेना चाहता है सिर्फ वही मैसेज करें, ओके। 9501593516 पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना देरी के। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। के पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं वो, उनके मन में क्या चल रहा है। देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या वो आपके बारे में सोच रही हैं, या किसी और चीज़ के बारे में सोच रही हैं। क्या है उनकी माइंड की बातें, क्या है उनके मन की बातें। आपने पर्सन का 3 बार नहीं मिले कि आपको रीडिंग को देखना है। 3 बार नहीं मिले, जल्दी से। जो लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि 3 बार नेम लीजिए। तो जहाँ पर भी मैं तभी बोलती हूँ कि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करे। और क्लेम के लिए भी बोलती हूँ, लाइक के लिए भी इसीलिए बोलती हूँ कि अच्छे से रेजोनेट करे आपके साथ, जो आपको क्लैरिटी मिले। ओम निश्चय। तो आपके पर्सन हो भाई, फर्स्ट कार्ड यह। चलिए थोड़े से कार्ड हम और लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्या है उनके माइंड में चल रहा है।
आपके पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादातर इस वक्त किसी से एडवाइस ली जा रही है। आपके पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास कुछ पैसे आ चुके हैं, ढेर सारे पैसे, जहाँ वो किसी की फैमिली का मैटर है, जहाँ पर किसी का, जहाँ तो आपने उनका कोई लोन चुकता कर दिया, या फिर उनके सर पे कोई लोन है, या फिर थर्ड पार्टी का कोई लोन है, ठीक है, जहाँ पे जी एनर्जी, या फिर उनके पास पैसे हैं, वो कुछ किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी एडवाइस ली जा रही है, या फिर वो आपके सामने कोई बहाना कर रहे हैं किसी तरह का, लेकिन जे एनर्जी की वो एडवाइस ये ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उन पैसों का क्या करना चाहिए, या फिर वो किसी के फैमिली में मुझे जहाँ दिख रहा है कि पैसे के मैटर को लेकर बातें चल रही हैं। उनके पास पैसा है, वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। जे वो अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो बहाना बना रहे हैं आपसे, जहाँ तो वो बहाना बना रहे हैं कि मैं वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर, यानी कि आपको एक ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। उनके मन में प्लान चल रही है कि मैं बहाना बनाकर जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर सेलिब्रेशन करूँगा। आपको ये बहाना बनाया जाएगा कि जहाँ पर वो आपको कह रहे होंगे कि मैं किसी काम की जगह पर हूँ, मैं को काम पर जा रहा हूँ, मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जहाँ पर वो आपसे ये भी कह सकते हैं मैं किसी धर्म स्थल पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ये मन्नत मांग रखी थी। जहाँ मैं ऐसी किसी जगह पर लोग निकल जाते हैं ना, माथा टेकने के लिए निकल जाते कहीं ना कहीं, ठीक है, अपनी कोई मन्नत पूरी करने चले जाते कहीं, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, कहीं ऐसी एनर्जी की माँ काली के दरबार मुझे दिख रहा है, कहीं बालाजी के, जब कोई ऐसी जगह पर वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के साथ कहीं मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। उनका एंजॉय करने का मूड हो रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो प्यार की कमी महसूस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्यार, अगर प्यार है मेरी लाइफ में तो सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी मैंने कहा ना कि जहाँ पे जो पेंटाकल्स का कार्ड है, आपके पर्सन के हाथ में कुछ पैसे आ गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन पैसों का फ़ायदा उठाकर किसी से एडवाइस ली जा रही है, या तो ईश्वर के आगे वो हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे मेरी खुशी दे दो, यानी कि इनको अपनी खुशी ज़्यादा प्यारी, ये अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, जो सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। जहाँ पे 3 लेडी है, हो सकता है कोई एक लेडी के साथ कर रहे हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ करना चाहते हो। देखिए, जहाँ पे लवर का कार्ड है, किसी और के साथ करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी ये एक तरह की ईगो इनके माइंड में चल रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, कि लोग मुझे नमस्कार करें, ठीक है, जहाँ पर इनके पास, यानी कि ये राजा का कार्ड है, ठीक है, तो जहाँ पर इनके पास पैसा है, तो कहीं ना कहीं ये एंजॉय कर रहे हैं, राजा जैसे अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं कहीं का राजा हूँ, तो जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत टोकिए, आप मत। देखिए, यहाँ पर भी घूमने का, देखिए कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि मैं कहीं घूमना चाहता हूँ, बहुत हो चुका है, ठीक है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे निकलना है, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं, सही समय का वो वेट कर रहे हैं वो जाने के लिए, लेकिन वो सेलिब्रेशन करते हुए मुझे जहाँ पर दिख रहे हैं, उनके हाथ में कुछ पैसा है, तो वो जो सोच रहे हैं, जाने के बारे में सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, जहाँ पर वो है, वो लोग आपकी ज़रूरतें पूरी करना नहीं चाहते हैं, लगता है। देखिए, जहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ उनका ना ब्रेकअप हो गया हो, वो प्यार को महसूस करना चाहते हैं, वो इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत हो चुका, या फिर आपके पर्सन की कहीं ना कहीं हेल्थ ख़राब रहती है, वो कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए कहीं किसी दरबार पर जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने मुश्किलों को झेला, मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं भी जो पर्सन आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है, आपसे कहने का इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपके सामने हिम्मत नहीं पड़ रही है, जहाँ पर इसकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, घूमने की, आपके सामने सेलिब्रेशन करने की। इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, भैया कौन है जी जो इतनी घटिया दिमाग लेके घूम रहा है, घूमने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं घूमूँ, एंजॉय करूँ, प्यार का महसूस करूँ। आप जहाँ तो जी आपके पास आपको लेके जाना चाहता है, जहाँ फिर जी, ठीक है, लेकिन ये घूमने की प्लानिंग बना रहा है, घूमना शायद ये ऐसा करना चाहता है ये पर्सन। आप सुनकर हंस दोगे, वो कौन सा गाना है, इसको में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई ढूंढ लेना हमें जहाँ,
ऐसा कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा है भैया। कौन है रोमांटिक पर्सन किसी का? या तो जी आप अकेले हो सकता है, जी आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आकर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार में पड़ना चाहते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन जे बोर हो चुके हैं, ये कह रहे हैं मैं बहुत पैसा कमा लिया, मैंने बहुत कर लिया, अब बस डी एंड। अब ये परिवार में जी पैसे की जी सोच रहे हैं कि चाहे भैया मैं लोन लेके निकल जाऊँ, चाहे पैसा नहीं, कि इसके पास पैसे हैं। ये जो भी एनर्जी किसी के साथ मैच हो रही है, आपको इतना बता दूँ, ये पर्सन कंगाल नहीं है, इसके पास पैसे हैं। या तो इसने किसी से ले लिए, उधार ले लिए, जहाँ फिर किसी ने किसी से मांग लिया, या फिर आप ही का पैसा है, लेकिन ये लेकर कहीं इन्जॉय करने के मूड में, ये इन्जॉय कर भी रहा है यहाँ पर। तो इसका मन भी है कि मैं इन्जॉय करूँ, तो जी इसके मन की बातें हैं। अपने आप को राजा समझता है, इसके पास थोड़े से पैसे आ गए हैं, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा पैसे होंगे इसके पास, तो अपने आप को जो राजा समझ रहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं अपनी मन की मर्जी करूँगा। बहुत हो गया जी, मैंने बहुत कर लिया, बहुत मैंने वेट कर ली, अब भैया मुझे घूमना है, दा वर्ल्ड का कांटा मुझे चाहना है और मैं सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके सामने, साहस नहीं जुटा पाता जी, साहस नहीं थी आपके साथ। हो सकता है इसे लग रहा है कि कोई इसको रोक रहा है, कोई इसे रोक भी रहा है। हो सकता है कि आप इसे रोक रहे हो, आपने मना कर दिया कि भैया नहीं जाना है, बस बहुत हो गया, जो भी घुमाघामी करनी है यहीं पर करो, यहीं आसपास घूम लो, यहीं जाओ। आपने बोल दिया कि कहीं आसपास चले जाइए, यहीं पे चले जाइए कहीं आसपास, ठीक है। कहीं ना कहीं जो अपनी भावनाओं को, अपनी ये बातों को अपने मन में ही रोक रखा है इसने। इसका मन करता है कि मैं जाऊँ, ठीक है। तो आपके सामने ये बहाना बनाया जाएगा कि मैं कहीं ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर इसके माइंड के थॉट्स हैं जी, कि आपको दिखावे के लिए कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो पाठ कर रहा हूँ, आपके सामने एक नाटक कर रचेगा। लेकिन वास्तव में जिस सेलिब्रेशन करना चाहता है, एन्जॉयमेंट करना चाहता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ये सब करना चाहता है। किसका पर्सन है जी भैया जो एन्जॉयमेंट के चक्कर में भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है जी? ऐसी एनर्जी है कि जो बहाना बना रहा है, और जहाँ पर जे कोई ना इसे कोई लेडी कोई है, कोई जो इसे अपनी किसी की बात ज़्यादा सुनता है जी, चाहे तो इसकी मदर हो सकती है, चाहे इसकी सिस्टर हो सकती है, जहाँ कोई इसे सिखा रहा है, जहाँ फिर जो पर्सन किसी सुंदर महिला के चक्कर में है, जहाँ फिर कोई महिला कोई ऐसा पर्सन है जो इसे स्मार्ट बनकर दिखा रहा है, जिसका जो ऑर्डर मान रहा है, भैया इसको पीछे से ऑर्डर आ रहा है इस चीज़ का। या फिर इसकी मदर है जो इसे सेलिब्रेशन नहीं करने देना चाहती, प्यार में नहीं पड़ने देना चाहती। ये हो सकता है जी आपके साथ इन्जॉयमेंट करना चाह रहा हो, ठीक है। ये हो सकता है कि जी आपके साथ जी इन्जॉय करना चाह रहा हो, प्यार को इन्जॉयमेंट करना चाहता हो, लेकिन इसकी मदर इसको निकलने नहीं दे रही है, इसको जाने नहीं दे रही है, इनको ऑर्डर दे रही है कि नहीं जाना है। तो भैया जहाँ पर हो वहीं पर खाओ, दाल रोटी खाओ, बस शाही पनीर नहीं खाने दूंगी तुम्हें। ये भैया मुझे हंसी भी आ रही है। देखिए ये प्यार में पड़ना चाहता है ये पर्सन, लेकिन इसको रोका जा रहा है, और इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इस लेडी के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो कैसे कहे कि भैया मुझे जाना है। देखिए हिम्मत नहीं इसके सामने, इसकी हिम्मत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, किसी के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही है ये कहने की, क्योंकि इसे पता है कि मुझे रोका जाएगा। अगर मैंने ये बहाना बनाया तो ये चलेगा बहाना, तो ये बहाना बनाकर जाएगा आपके, लेकिन ये कहीं पे एन्जॉयमेंट करना चाहता है, एन्जॉय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए कार्ड उछल पड़े, ऐसा लग रहा है जी कहीं ना कहीं आपको टाइम देना चाहता है, जहाँ फिर जो जी आपको लेके जाना चाहता है, आपके साथ एन्जॉयमेंट करना चाहता है। ये एनर्जी है इसके माइंड के थॉट। इससे लग रहा है कि किसी रिश्ते के बारे में सोच रहा है, कोई रिश्ता है किसी के साथ, तो जी आपके हो सकता है जी आपके साथ इनका प्यार का रिश्ता हो, कोई रिश्ता है, ठीक है। तो जहाँ पे जे इसके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है इसके पास, तो जे जहाँ पे सोच रहा है, देखिए सोर्ड के कार्ड है बॉटम डेक में, ये सोर्ड के कार्ड देखिए बहुत सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है इतना ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं। यानी कि ये पैसा कमाकर एंजॉय करना चाहता है, इसके हाथ में पैसा, तो ये पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन करना चाहता है, इसके माइंड में चल रहा है प्यार के साथ, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ये एंजॉय करना, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है जहाँ पर।
यहाँ पे भी रुका है, जहाँ पर भी जो रुका हुआ है। अपने माइंड के थॉट्स बताने की हिम्मत नहीं इसमें। इसके मन में जो चल रहा है ना, वो किसी को बताना नहीं चाहता। ये बताएगा, इसे पता मुझे रोक दिया जाएगा। अगर मैं किसी को कह दूँ कि मैं जहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं एन्जॉयमेंट करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ये एनर्जी है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी इस पर्सन की, क्या और एनर्जी आती है, क्या इसके माइंड के थॉट्स और आपको लेकर। देखिए इसमें भी द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन जाना चाहता है, घूमना चाहता है, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये आपको बताए। जहाँ तो जी आपके साथ ये सब करना चाहता है, इसको आगे से रोका जा रहा है। ये अपने किसी पास्ट के बारे में बहुत सोचता है, कोई पास्ट की बातें हुई, ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है, जो पास्ट को लेकर बैठा हुआ है। पास्ट की चीज़ें सोचता है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो जे लगातार सोच रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर यानी कि सब कुछ होते हुए भी इसको लगता है कि मेरे पास खुशियाँ नहीं हैं, मेरी खुशियाँ छिन गई हैं, कोई मेरी खुशियाँ छीन रहा है। ये खुद को खुश देखना चाहता है, प्यार में पड़ना चाहता है, या फिर जे प्यार में पड़ा हुआ पर्सन है जो पाना चाहता है किसी को। और आपके सामने जे कह के जाएगा, जे पर्सन कहीं भी घूमने का मन है, इसका एंजॉय करने का मन है कि मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ, किसी धर्मस्थल पर जा रहा हूँ, या फिर जे काम का कोई बहाना भी बना सकता है आपके सामने। ओके, तो पास्ट में जे खुद को पास्ट में जो चीज़ें सोचता है कि पास्ट में इसने ये खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, जहाँ पर जस्टिस को लेके आया कि ये हो सकता है कि पास्ट में जो आपके साथ जस्टिस ना किया हो इस पर्सन ने कुछ, तो इसे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो पास्ट में इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास कोई खुशी नहीं थी, या फिर इसने आपको कुछ ऐसी एनर्जी दी, नो कॉन्टैक्ट दिया, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, कि जहाँ पे सैड बैठा है, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं। और बॉटम डेक में ये फिर से लवर का कार्ड है। देखिए लवर का कार्ड है, जहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे भी 2 ऑफ कप का कार्ड है। देखिए यानी कि ये पर्सन जहाँ तो जी आपको पाना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे हो सकता है किसी पर्सन आपसे दूर हो, या फिर आपके पास आना चाहता हो, एन्जॉयमेंट आपके साथ करना चाहता हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये हो सकता है कि ये आपके पास एन्जॉयमेंट करना चाहता हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो। मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ आना चाहता है, कोई इसे रोक रहा है, कुछ लोग इसे रोक रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है जहाँ पर इनकी वेट कर रहा है, ये निकलना चाहता है, जहाँ पर भी है ये पर्सन, लेकिन इसे कोई रोक रहा है, इस पर्सन को ये लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग इसको रोक रहे हैं। ये आना चाहता है आपके पास। ये खुद को ना बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावे में है ये पर्सन अंदर से, लेकिन मन में जो इसके पर्सन के जो अकेलापन महसूस करता है, इसीलिए जो पर्सन हो सकता है कि एन्जॉयमेंट करना चाहता है, आपके साथ निकलना चाहता है वहाँ से। ठीक है, इसे लगता है कि मैं प्यार की कमी महसूस करता है ये पर्सन, किसको पाना चाहता है, या तो जी आपका प्यार पाना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये उस जगह से निकलना चाहता है जहाँ पर ये पर्सन है। ठीक है, इसके हाथ में पैसे हैं कुछ, तो ये चाहता है कि मैं अब उसी का उपयोग करूं, तो बहुत हो चुका, मैं थक चुका हूं। ठीक है, मुझे भी अपने प्यार के साथ एंजॉय करना है, ऐसी एनर्जी जहाँ पर। चलिए कुछ मैसेज लेते हैं, जहाँ पर एक मैसेज है कुछ आपके लिए।
जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हों वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। हो सकता है जी जो रीडिंग भैया जी हुई है इस वक्त, हो सकता है जी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो, आपके पास आना चाहता हो, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हो। जी एनर्जी है। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आपने अपने मन को शांत रखना है। आपको अपना मन जो है वो शांत रखना है। आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप इनसे प्रभावित नहीं होते। कुछ लोग आपसे जेल्स कर सकते हैं, हो सकता है जेल्स करते हों। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप ही पर दोष लगे। एक दिन आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नए बदलाव के लिए तैयार रहें। बी पॉजिटिव, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू चेंज। आपकी लाइफ में कोई न्यू चेंज होने जा रहा है। आप जल्दी ही उस व्यक्ति से मिलेंगे। ओके, आप बहुत जल्द आपको अपनी खुशियों की चाबी मिलने वाली है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे, जल्दी ही आपको अपनी खुशियों की चाबी मिलने वाली। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहता हो, जो नो कॉन्टैक्ट आपका हुआ इतने टाइम से। हमेशा दूसरों का भला मांगे, तभी आपका भला होगा। कोई महिला हेटर्स आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। आपके आंसुओं से सारे पाप धुल जाएंगे। आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली सोचते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए डीपली इस वक्त सोच रहा है, या फिर आप उनके लिए डीपली सोचते हैं। क्योंकि अगर आप डीपली सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप मिलना चाहते हैं, हो सकता है ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहता है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डिवाइन आपको प्यार देना चाहता है जो लोगों से आपको कभी नहीं मिला। भैया डिवाइन आपके साथ है। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई दान पुण्य कीजिए। भैया दान पुण्य कीजिए। कोई जिन्होंने आपको रुलाया, मान सम्मान को आपके ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनको उनके कर्मों का दंड देंगे बहुत जल्द उनको उनके कर्मों का दंड मिलने वाला। भैया ये पर्सन जो किसकी पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जहाँ तो जी आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये कहीं कोई एंजॉयमेंट करने के बारे में सोच रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्यार की कमी है, ये दूरियाँ और नहीं सही जा रही हैं, तो ये आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं दोबारा से आपको नंबर दे रही हूँ 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है। ठीक है, इसे देखकर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन मत लें। अगर आपको फुल से क्लैरिटी चाहिए, अपनी लाइफ में जानना है क्या होना है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, ठीक है, तो जो भी आपके प्रश्न है तो आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो 9501593516 पर मैसेज करके। ओके, तो मैं देती हूँ विदा आपसे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।